जय हिंद दोस्तों, मैं असद बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इजराइल जो है चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और कंटिन्यूसली उनका सामना भी करते हुए आ रहा है। पहले ही हमास के साथ हमने देखा, काफ़ी लंबे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है हमास के साथ कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है। और अभी जो उनकी लड़ाई जो हमास को डिस्ट्रॉय करने के बाद ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा हज़ार लोगों से ज़्यादा वहाँ पर मृत्यु हुई है। बहुत सारे टेररिस्ट ऑलमोस्ट हमास की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको कम्प्लीटली निस्तनाबूद इजराइल के द्वारा कर दिया गया है। अब उनको दूसरा जो कंट्री है लेबनान, जहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है, तो अब इजराइल की लड़ाई उनके साथ हो रही है। और ऑलमोस्ट विद इन अ वीक जो है इजराइल ने उनके 90% से ज़्यादा टेररिस्ट जितने भी उनके जो थे लीडर थे, जो हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनको सबको ख़त्म कर दिया है। उस पहले उन्होंने पीएसएस से अटैक किया, अभी उन्होंने दोबारा जो है जहाँ जहाँ पे उनकी लोकेशन है वो ट्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे वो बम धमाके करते जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। बहरूत में भी रिसेंटली हुआ और बहुत सारे इलाकों में उनके द्वारा हुआ। ऑलमोस्ट हिजबुल्लाह को भी उन्होंने ख़त्म करने के मोड में आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली इजराइल जो है इतना पावरफुली जो है इन जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डील कर रहा है। ऐसे इजराइल के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको घिसते हुए इजराइल के पास मनी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और इजराइल की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ रहा है। हमने कभी नहीं सुना कि इजराइल जो है उसकी इकॉनमी चरमरा गई है इतने वार करते करते, जबकि हमने देखा यूक्रेन और रसिया में जो है रसिया की हालत ख़राब हो गई थी यूक्रेन जैसी छोटी सी कंट्री का सामना करते करते। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो है हमने इजराइल के बारे में कभी नहीं सुना। तो उसके पीछे रीज़न है कि जो इजराइल के जो साइंटिस्ट हैं, इजराइल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनका हार्डवर्क है। क्योंकि जो इजराइल की जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है डायमंड इंडस्ट्री। इजराइल जो है डायमंड का एक्सपोर्टर है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ऑलमोस्ट दुनिया में भर में जितने भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसका 1/3 एक्सपोर्ट जो होता है वो इजराइल से होता है, जिसकी वजह से इजराइल की जो आप बोल सकते हो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डायमंड इंडस्ट्री है उनकी। वहाँ पे डायमंड, रॉ डायमंड भी बेचे जाते हैं और उनकी नक्काशी भी की जाती है वहाँ पे। और बहुत अच्छी डायमंड इंडस्ट्री जो है फल फूल रही है इजराइल में। और दूसरी जो उनके साइंटिस्ट जो रिसर्च करते रहते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, और दूसरे जो अब आपने देखा ही होगा कि उनकी जो लोकेशन है वो बहुत डेजर्ट है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से खेती होती है और खेती करते हैं वो लोग। और इसके पीछे उनकी टेक्नोलॉजी है, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को काम करने के लिए, एग्रीकल्चर में उनको लाते हैं और उसी टेक्नोलॉजी को शेयर भी करते हैं, दूसरी कंट्रियों को बेचते भी हैं। इंडिया भी उसमें से एक जिसको ख़रीदता है उनमें से एक इम्पोर्टर इंडिया भी है। ऐसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, वहाँ पे इजराइल जो है अपनी इन टेक्नोलॉजी को बेचता है। डिफेंस की इक्विपमेंट हो गया, इजराइल के पास बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हथियार की इंडस्ट्री है जो आधुनिक हथियार बनाती है। तो उनको हथियारों को भी इजराइल जो है इंडिया हो गया और काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गया, अफ्रीकन कंट्री हो गया, इनको बेचता रहता है। तो ये सब जो है उनकी मार्केट जो है, उनकी इंडस्ट्री जो है, उनकी इकॉनमी जो है, वही उनकी स्ट्रेंथ है। और जो कंटिन्यूसली उनको फंडिंग आती जाती रहती है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती रहती है और उसके बाद जो है उस टैक्स का पैसा जो है इस तरह से जो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो खर्चा करने में सक्षम है। और यही रीज़न है कि उनको कभी इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करती, मतलब उनको कभी भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम ही है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास इजराइल की पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका डिटर्मिनेशन है कि जो इतने जो टेररिस्ट हैं उनको उनके जस्ट सामना नहीं कर रहे बल्कि उनको बिल्कुल ख़त्म करने के मोड में आ रखे हैं और अभी भी कंटिन्यूसली फाइट करने के मोड में आ रखे हैं। और अभी उनके साथ मतलब युद्ध विराम करने की घोषणा भी करी गई थी हिजबुल्लाह लेबनान के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ने भी बोला था कि युद्ध विराम कर दीजिए, लेकिन इजराइल युद्ध विराम करने से बिल्कुल भी उसके सपोर्ट में नहीं है, बल्कि इजराइल चाहता है कि बिल्कुल हम अपने दुश्मनों का निस्तनाबूद कर दें उनको। बस उनका एक ही डिटर्मिनेशन है, उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये सब वहाँ पे यही उनकी इकॉनमी जो है, उनका अल्टीमेटली अलादीन का चिराग आप बोल सकते हो। तो उनकी इकॉनमी ही उनकी स्ट्रेंथ, असली स्ट्रेंथ है। और दूसरा अमेरिका भी है, डेफिनेटली अमेरिका का भी सपोर्ट इजराइल को मिलता है। तो अमेरिका भी एक बड़े भाई की तरह से उनको डिफेंस इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें देता रहता है।